अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 18 दिसंबर और जुम्मे का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के माबैन माहिदा करने के लिए कुछ ही घंटे बाकी, कोशिशें जारी। फ्रांस के सदर दूसरे यूरोपीय रहनुमाओं के लिए खतरा बन गए, जबकि पुर्तगाल नए साल की तकरीबात मंसूब। जर्मनी कोरोना की दूसरी लहर से है परेशान, जबकि चेहरे के मास्क की मुखालफत करने वाला जर्मन रहनुमा अस्पताल पहुंच गया। बेल्जियम नर्सिंग होम में हलाकतों की तादाद 10,000 से जायद। यूनान कोरोना वैक्सीनेशन का मंसूबा 27 दिसंबर से शुरू होने का इम्कान, जबकि तारकिन वतन यूनान से जर्मनी पहुंच गए। बरतानिया लाखों अफराद कोरोना पाबंदियों में शामिल होने के लिए तैयार, जबकि बरतानवी शहरियों को इटली जाने के लिए वीजे की जरूरत। स्पेन बहुत से इलाकों में क्रिसमस के मौके पर सख्त पाबंदियों का ऐलान कर दिया गया। यह सब कुछ हम आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे। हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आप रहना चाहते हैं बाखबर यूरोप भर के हालातों वाकयात से, तो हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी इन यूरोप के यूट्यूब चैनल को विजिट करें। सबसे पहले बात करते हैं बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान जारी मुज़ाकरात के फैसला कुन लम्हात की। यूरोपीय मुज़ाकरातकार मिचेल बेर्नियर का कहना है कि बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तजारती माहिदा तय पाने में अब कुछ ही घंटे बाकी है। वो यूरोपीय पार्लियामेंट से खिताब कर रहे थे। जुमरात के रोज़ बरतानिया के वज़ीर आज़म और यूरोपीय कमीशन के सदर और सिलावान के दरमियान गुफ्तगू हुई, जिसके बाद ब्रसल में दोनों टीमों के दरमियान दोबारा बातचीत का आगाज हुआ है। जबकि बरतानिया के वज़ीर आज़म का कहना है कि वो यूरोप के साथ माहिदे और बगैर माहिदे के यूरोपीय यूनियन को छोड़ने के लिए मुकम्मल तैयार है। अब बात करते हैं पुर्तगाल की। यूरोपीय मुल्क पुर्तगाल में नए साल की तकरीबात मनसूख कर दी गई हैं। इस बात का ऐलान पुर्तगाल के वज़ीर आज़म अंतोनियो कोस्टा ने किया। नए साल के मौके पर रात 11 बजे कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा। पुर्तगाल के लोग 1 जनवरी से 3 जनवरी तक रात 1 बजे से सुबह 5 बजे तक घरों में रहने पर मजबूर होंगे। याद रहे कि क्रिसमस के मौके पर ज्यादा पाबंदियां आयद नहीं की गई। लोगों को सफर की इजाजत है। 10 मिलियन से ज्यादा आबादी वाला मुल्क पुर्तगाल जो है, अब तक कोरोना के बायस 5,902 हलाकतें देख चुका है। अब बात करते हैं जर्मनी की। यूरोपीय मुल्क जर्मनी कोरोना की दूसरी लहर से मुकाबला करने में मसरूफ है। आज कोरोना के मजीद 33,000 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि मजीद 598 अफराद हलाक हुए हैं। जर्मनी इस वक्त सख्त लॉकडाउन है। जर्मनी ने कोरोना की पहली लहर का कामयाबी से मुकाबला किया था और दुनिया भर में उसकी बहुत तारीफें हुई थी। उधर जर्मनी के दाएं बाजू की पार्टी एएफडी से तल्लक रखने वाले कानून साज, जिन्होंने चेहरे का मास्क पहनने से इनकार कर दिया था, इतलात है कि वो भी कोरोना का शिकार हो गए हैं। उन्हें अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। दाएं बाजू की पार्टी ने चेहरे के मास्क के कवानीन की मुखालफत की थी और उसे हुकूमत की कोरोना अमरियत करार दिया था। अब बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने अपने साथ बाकी यूरोपीय रहनुमाओं को भी मुश्किल में डाल दिया है। गुज़िश्ता रोज़ उनमें कोरोना की तस्दीक हुई थी, जिनके बाद उनसे मुलाकात करने वाले बहुत से यूरोपीय रहनुमा करंतना में चले गए हैं। इनमें स्पेन, बेल्जियम और आयरलैंड के वज़ीर आज़म के अलावा फ्रांस के वज़ीर आज़म और पार्लियामेंट के स्पीकर भी शामिल हैं। जबकि जर्मनी की चांसलर एंजेला मेर्केल का कोरोना टेस्ट मनफी आया है। उधर फ्रांस में साइंसी कौंसिल के सदर का कहना है कि फ्रांस में मामूल की जिंदगी 2021 के मौसम खजां से पहले वापस नहीं आएगी। उनका कहना था कि हमारे पास कोरोना वैक्सीन बहुत बड़ी उम्मीद है, लेकिन इसके लिए हमें बहुत सा वक्त दरकार है। उधर एक तहकीक में पता चला है कि कोरोना वायरस फ्रांस के नॉर्मल फ्लू के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा खतरनाक है। कोरोना हलाकतों की तादाद नॉर्मल फ्लू से 3 गुना ज्यादा है। याद रहे कि 2019 और 20 में फ्रांस में नॉर्मल फ्लू से बहुत से अफराद हलाक हुए थे। अब बात करते हैं बेल्जियम की। बेल्जियम के हुक्काम के मुताबिक नर्सिंग होम में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 10,000 से ज्यादा हो गई है। बेल्जियम आज कोरोना के 3,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जबकि मजीद 93 अफराद हलाक हुए हैं।
अगर बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान कोई तजारती माहिदा नहीं होता तो इसका नुकसान बेल्जियम माहीगीरी के शोबे से वाबस्ता लोगों को होगा, क्योंकि बेल्जियम माहीगीर 50% मछलियां बरतानवी पानियों से हासिल करते हैं। अब बात करते हैं यूनान की। यूनान के वजीर आजम का कहना है कि 26 दिसंबर को कोरोना वैक्सीन की खुराकें यूनान पहुंचेंगी और 27 दिसंबर से हम ये खुराकें लोगों तक पहुंचाना शुरू कर देंगे। सेहत के कारकुनों, 65 साल से बड़ी उम्र के लोगों और नर्सिंग होम में रहने वाले लोगों को कोरोना वैक्सीन की ये खुराकें तरजीह बुनियादों पर दी जाएंगी। अब तारकिन वतन के हवाले से खबर शामिल करते हैं। यूनान के बहुत से तारकिन वतन जर्मनी पहुंच गए हैं। जर्मनी के हुकाम ने तस्दीक की है कि 19 बीमार बच्चों समेत 88 तारकिन वतन एक खसूसी त्यारे में जर्मनी पहुंचे हैं। मजबूरी तौर पर यूनान से अब तक 1519 तारकिन वतन का तबादला किया गया है, जिनमें 150 बच्चे भी शामिल हैं। अब बात करते हैं बरतानिया में पाबंदियों की। आज बरतानिया में लाखों अफराद बढ़ते हुए कोरोना केसेस की वजह से दोबारा कोरोना पाबंदियों में जाने के लिए तैयार हैं। हफ्ते के रोज 38 मिलियन लोग पाबंदियों के तीसरे दर्जे में शामिल होंगे, जबकि शिमाली आयरलैंड 26 दिसंबर से 6 हफ्तों के लिए मुकम्मल लॉकडाउन करेगा, जबकि वेल्स पहले ही 28 दिसंबर से लॉकडाउन का ऐलान कर चुका है। स्कॉटलैंड में भी हुकाम का कहना है कि वो किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार हैं, जबकि बरतानिया के वज़ीर आज़म का कहना है कि 23 दिसंबर से 27 दिसंबर के दरमियान दूसरे लोगों से कम राब्ता रखा जाए ताकि कोरोना को फैलने का मौका ना मिले। उनका यह भी कहना था कि अब भी इंग्लैंड में मुकम्मल लॉकडाउन से बचा जा सकता है। इंग्लैंड कोरोना के मजीद 35,000 केस सामने आए हैं, जबकि मजीद 592 अफराद हलाक हुए हैं। उधर इटली के हुकाम ने तस्दीक की है कि 31 दिसंबर 2020 के बाद बरतानवी शहरियों को इटली में तवीलुल मियाद वीज़ा दरकार होगा। उनका कहना था कि 1 जनवरी 2021 से बरतानवी शहरी जो 90 दिन से ज़्यादा इटली में रहना चाहेंगे उन्हें वीज़े की ज़रूरत होगी। वीज़े के लिए दरख्वास्त देने के तरीक़ाकार का ऐलान बाद में किया जाएगा। दूसरी तरफ इत्तलात आ रही हैं कि इटली में किसी भी वक्त क्रिसमस के मौके पर लॉकडाउन नाफज कर दिया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 18,000 से ज़ायद केस सामने आए, जबकि मजीद 683 अफराद हलाक हुए। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की। स्पेन के बहुत से इलाकों में क्रिसमस के मौके पर सख्त कोरोना पाबंदियां नाफज कर दी गई हैं। खास तौर पर स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड, वलेंसिया और कैटालोनिया में क्रिसमस के मौके पर सख्त पाबंदियों का ऐलान किया गया है। दारुल हुकूमत मैड्रिड में रात 12 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू बरकरार रहेगा। 24, 25 और 31 सितंबर को 6 से ज़ायद अफराद एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। याद रहे कि इससे पहले मैड्रिड की सूबाई हुकूमत का कहना था कि वो पाबंदियां आयद नहीं करेगी। इसके अलावा स्पेन के खित्ते वलेंसिया से भी इत्तलात है कि वहां तमाम किस्म के सफर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अब बात करते हैं स्पेन के सूबे कैटालोनिया की। स्पेन के सूबे कैटालोनिया में सोमवार के रोज से नई पाबंदियों का आगाज होगा। तमाम बार, रेस्टोरेंट सुबह 7:30 से लेकर 9:30 के दरमियान खुले रहेंगे और दोपहर के खाने के वक्त 1 बजे से लेकर 3:30 तक खोलने की इजाज़त होगी, जबकि होम डिलीवरी की सहूलत सारा दिन मैसर रहेगी। जबकि हुकाम का कहना है कि 6 से ज़ायद अफराद के इकट्ठे होने पर भी पाबंदी आयद होगी। जबकि दूसरी तरफ अच्छी खबर यह है, स्पेन के वज़ीर सेहत ने तस्दीक की है कि तमाम इलाकों को 27 दिसंबर को कोरोना वैक्सीन की खुराकें मिलना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा बात करते हैं स्पेन के नए कानून की। स्पेन की पार्लियामेंट ने एक बिल की मंजूरी दी है जिसके बाद खतरनाक बीमारियों में मुलव्वस लोगों को अपनी जिंदगी खत्म करने का हक मिल गया है। अब यह बिल सेनेट में जाएगा, जबकि दाएं बाजों की पार्टियों ने हुकूमत को इस बिल पर तनकीद का निशाना बनाया है और कहा है कि हुकूमत लोगों को खुदकशी करने के लिए उकसा रही है। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं कि आपको हमारी नशरियात कैसी लग रही हैं। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।